हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 6 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अपने को प्रॉफिट ग्राफ बनाना है ABC प्रोडक्ट का और ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन जब हम लोग पहली बार पढ़ते हैं तो मेरे दिमाग में क्या है कि 3 प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो 3 प्रॉफिट लाइन आएंगे, हाँ या ना। जो कि सही बात है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम बताए क्या है कि फिक्स कॉस्ट जो है ना वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट का नहीं है। फिक्स कॉस्ट टोटल है, ठीक है यानी। अब क्योंकि फिक्स कॉस्ट इन टोटल गिवन है तो फिर डेफिनेटली प्रॉफिट लाइन भी जो बनेगा वो इन टोटल के हिसाब से बनेगा, इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं बनेगा। क्या ये बात क्लियर? ओके, अब यहाँ पे देखो सेल्स वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो इस पहले हम लोग कंट्रीब्यूशन तक का काम करते हैं। एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें पहला कॉलम तो प्रोडक्ट का होगा। प्रोडक्ट में ABC लिख देंगे, A B और C। अब क्या है कि सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, हाँ या ना। तो इस हिसाब से मेरा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? एक चीज मैं वापस रिपीट करती हूँ कि फिक्स कॉस्ट यहाँ पे इंडिविजुअल गिवन नहीं है, इन टोटल गिवन है। अब क्योंकि फिक्स कॉस्ट इन टोटल गिवन है तो फिर प्रॉफिट भी क्या आएगा, इन टोटल ही आएगा। अब क्योंकि प्रॉफिट इन टोटल आएगा तो फिर पूरा तो प्रॉफिट लाइन भी क्या होगा, एक ही बनेगा, वो भी इन टोटल के हिसाब से। क्या ये बात क्लियर? अब सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं। सेल्स 7500, 7500 3750। वेरिएबल कॉस्ट 1500, 5250, 4500। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा माइनस करके 6000। 7500 से 5250, 2250 -750, ठीक है नहीं। अब प्रॉफिट निकालना है। देखो मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट है 5000, हाँ या ना। तो मेरे को अभी टोटल कंट्रीब्यूशन फिर निकालना पड़ेगा, तभी तो हम लोग। देखो मेरे पास क्या है कि टोटल फिक्स कॉस्ट है, हाँ या ना। तो फिर मेरे को टोटल कंट्रीब्यूशन पता करना होगा, तभी तो हम लोग माइनस करेंगे और फिर क्या आएगा, टोटल प्रॉफिट आएगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट है तो फिर मेरे को टोटल कंट्रीब्यूशन फिर निकालना पड़ेगा, और माइनस करोगे तो फिर बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, टोटल प्रॉफिट आएगा, ठीक है या नहीं। तो चलो पहले टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन मतलब क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन। कैसे आएगा, पहला 6000 है। अब इस 6000 से 2250 प्लस कर लो तो 8250। अब 8250 से 750, क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस कर लो तो होगा 7500, ठीक है या नहीं। अब टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है, 5000 है, तो उसका एक अलग कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है। अब क्या आएगा, टोटल प्रॉफिट आएगा, दैट इज क्यूमुलेटिव प्रॉफिट आएगा। तो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट निकाल लेते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन 6000 और टोटल फिक्स कॉस्ट 5000, माइनस करो कितना होगा, 1000। टोटल कंट्रीब्यूशन 8250 और फिक्स कॉस्ट है 5000 टोटल, तो टोटल प्रॉफिट आएगा 3250। टोटल कंट्रीब्यूशन 7500 और टोटल फिक्स कॉस्ट 5000, तो आएगा टोटल प्रॉफिट 2500। क्लियर है कि नहीं? अब जब प्रॉफिट ग्राफ तो आप जानते हो ना, जिसमें क्या होगा, सेल और प्रॉफिट को पुट करना है, हाँ या ना। प्रॉफिट ग्राफ में क्या करोगे, प्रॉफिट और सेल्स को पुट करेंगे। अब क्योंकि मेरे पास टोटल प्रॉफिट है तो फिर डेफिनेटली ग्राफ में क्या लेना होगा, टोटल सेल लेना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूमुलेटिव सेल, ठीक है या नहीं। पहला क्या होगा, क्यूमुलेटिव सेल 7500। सेकेंड क्या होगा, इस 7500 से सेकेंड वाला 7500 प्लस हो जाएगा तो 15000, ठीक है या नहीं। अब 15000 से 3750 प्लस करो तो 18750 हो जाएगा। अब प्रॉफिट ग्राफ में क्या आता है, प्रॉफिट और सेल। क्योंकि मेरे पास टोटल प्रॉफिट है तो टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल को अपने को क्या करना होगा, पुट करना होगा, और वहां से अपने को एक ग्राफ मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर? अच्छा, अपने को ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना है। तो देखो ग्राफ से ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा। हम लोग पहले खुद निकाल के रखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जिससे कि हम चेक कर लेंगे कि सही हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग पहले ब्रेक इवन पॉइंट खुद से निकालेंगे, और ये ब्रेक इवन पॉइंट एग्जाम में मत दिखाना,
क्योंकि वो ग्राफ से ही आपको करना है। ये सिर्फ हम लोग अपने सुविधा के लिए ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट हम भले ही लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में भी ब्रेक इवन पॉइंट ही लिखा था। ये देखो, इन्होंने ब्रेक इवन पॉइंट ही प्रोनाउंस किया है, तो फिर मैं भी ब्रेक इवन पॉइंट ही बोल रही हूँ। पर यहाँ पे देखो ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यूनिट नहीं है, तो ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आएगा, ब्रेक इवन सेल आएगा, हाँ या ना। तो भले ही हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट प्रोनाउंस कर रहे हैं, पर फॉर्मूला किसका लगेगा, ब्रेक इवन सेल का। ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्या होगा, पीवी रेशियो, हाँ या ना। ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। अब क्योंकि एक साथ तीन प्रोडक्ट है, एक साथ हम लोग तीन प्रोडक्ट का करें, तो ये होगा कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। तो फिर ये फिक्स कॉस्ट भी पक्का क्या होगा, टोटल होगा, जो कि है ये गिवन में। और ये भी क्या होगा, कंपोजिट पीवी रेशियो होगा, ठीक है नहीं। टोटल फिक्स कॉस्ट तो मेरे पास है, जो कि है 5,000। टोटल फिक्स कॉस्ट है 5,000। कंपोजिट पीवी रेशियो कितना होगा, ये निकाल लेते हैं। कंपोजिट पीवी रेशियो फॉर्मूला क्या है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो लिखो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, ये है नॉर्मल फॉर्मूला पीवी रेशियो का। अब कंपोजिट, कंपोजिट पीवी रेशियो निकाले हो, तो कंपोजिट कंट्रीब्यूशन, कंपोजिट मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन, और कंपोजिट सेल मतलब टोटल सेल्स, ठीक है या नहीं। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ये देखो, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कंट्रीब्यूशन को प्लस करके देखो कितना होगा, 6,000 प्लस 2250 माइनस 750, तो आएगा 7,500। तो यहाँ पे लिखेंगे 7,500 डिवाइडेड बाई टोटल सेल। ये देखो सेल का टोटल करो कितना होगा, 7,500, 7,500, 3,750, तो यही आएगा 18,750। 18,750 इंटू 100। अब सॉल्व करो कितना होगा, 40%। तो कंपोजिट पीवी रेशियो कितना आया इन टोटल, टोटल प्रोडक्ट का, मतलब ए का नहीं, बी का नहीं, सी का नहीं, इन टोटल, टोटल पीवी रेशियो कितना आया, 40%। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 40%। अब सॉल्व करो, अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 12,500, ठीक है यानी। देखो ऐसे तो ग्राफ से ब्रेक इवन पॉइंट आना है, पर हम लोग निकाल के रखते हैं, अगर मान लो नहीं ग्राफ, मतलब कि प्रॉब्लम हो या क्रॉस चेक करना हो, तो इसके लिए पहले से निकाल दिया। अब हम लोग ग्राफ में देखते हैं कि कैसे इनको पुट हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल होगा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि ये सेल्स है मेरा, और ऊपर में क्या होगा, प्रॉफिट, और नीचे होगा लॉस। तो इधर मैं लिख लेती हूँ प्रॉफिट, और ये है मेरा लॉस, ठीक है। कहाँ तक मेरे को ये सेल्स को लेके जाना है, देखो मेरा टोटल सेल होगा 18,750, हाँ या ना। तो कैसे करोगे, यहाँ पे जैसे 2,500, 5,000 इस तरीके से लेकर जाओगे। तो क्योंकि 18,750 लास्ट जाना है, तो 20,000 तक अपने को करना है। मेजरमेंट प्रॉपर लेकर करना, कैसे लोगे मैं दिखा रही हूँ। जैसे यहाँ देखो, ये देखो, जैसे ये तो जियो होगा, हाँ या ना। ये जो पहला मिडल आया ना, इसको हम लोग 2,500 ले लेंगे, इसको ले लेंगे 5,000, फिर इसको ले लेंगे 7,500, फिर ये हो जाएगा मेरा 10,000, हाँ या ना। 2,500 का गैप होगा, और एक एक मिडल में डालना है। अब प्रॉफिट कहाँ तक लेके जाना है, टोटल प्रॉफिट मेरे को 3,250 का हुआ है, तो टोटल 5,000 लेकर जाएंगे, जियो 2,500, 5,000 ऐसे करना है। अच्छा, लॉस कितना लेकर जाना है, सपोज कंपनी अगर जियो सेल करती है, तो कंपनी का फिक्स कॉस्ट तो 5 लगेगा, वेरिएबल कुछ नहीं लगेगा। तो इस केस में टोटल कॉस्ट 5,000 हुआ, और सेल तो कंपनी का जियो है इधर, तो लॉस कंपनी को कितना होगा, 5,000। तो यहाँ तक अपने को करना है 5,000, और सेम वही कॉन्सेप्ट होगा। जैसे यहाँ देखो, मैं प्रॉफिट का दिखा रही हूँ, ये देखो प्रॉफिट का कर रही हूँ। ये पहला जो होगा ये होगा 2,500, फिर ये होगा 5,000, 5,000 तक ही करना है। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग, कि ये होगा 2,500,
और ये होगा 5,000। ठीक है, तो पहले इतना कंप्लीट करो। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे पुट कर लिया है सब कुछ। अब क्या है ना कि जैसे यहाँ पे क्या है कि सेल और उसके बेसिस पे प्रॉफिट अपने को पुट करना है, तो वो हम लोग करेंगे बाद में। ठीक है, हम लोग करेंगे पहले ब्रेक इवन पॉइंट को कंप्लीट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि दीदी ब्रेक इवन पॉइंट को पहले क्यों करोगे, पहले प्रॉफिट सेल्स उसको पुट करो। देखो यहाँ पे ना मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट बोला है तो वो निकालना है। ये रीजन नहीं है कि ब्रेक इवन पॉइंट बोला है तो पहले वो निकालना है। हम लोग पहले भी सम कर चुके हैं जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट अपने आप निकलता है। ठीक है या नहीं, यहाँ पे ना अपने आप नहीं निकलेगा। यहाँ पे थोड़ा मतलब कि क्योंकि हम लोग अंदाजा से करेंगे तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेगा। क्वेश्चन है कि दीदी कैसे अंदाजा से करोगे ये समझाओ। जैसे प्रॉफिट 1,000 है, हाँ या ना। अब ये 1,000 आप कैसे पुट करोगे, 1,000 करना थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि नहीं, क्योंकि 2500 लेकर हम करें तो 1,000 तो होगा नहीं। तो यहाँ मेरा अंदाजा लगेगा। फिर देखो यहाँ पे 3250 है, 3250 फिर मेरे को अंदाजा से यहाँ पे पुट करना होगा कि 2500 के ऊपर होगा थोड़ा पास में। इस तरीके से अंदाजा से करना है, क्योंकि बहुत जगह मेरे को अंदाजा से ही करना होगा। तो सबसे बेस्ट होगा कि पहले ब्रेक इवेंट पॉइंट को कंप्लीट कर लो। ठीक है, यहाँ देखो ब्रेक इवेंट पॉइंट हम लोग ऑलरेडी निकाल के रखे थे, जो कि 12,500। ये है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब अगर कंपनी 12,500 का सेल करती है तो कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा, 0। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो ये है ब्रेक इवन पॉइंट। कंपनी जब स्टार्ट हुई थी, कंपनी कहाँ से होती है, जियो सेल से। तो कंपनी अगर जियो सेल से स्टार्ट हुई थी तो उस केस में कंपनी को लॉस कितने का हो रहा था, क्योंकि कंपनी का फिक्स कॉस्ट ही लग रहा था। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 5,000। और सेल जियो है तो लॉस कितने का हुआ था कंपनी को, 5,000 का। बिगिनिंग में जियो सेल में कंपनी को लॉस हुआ था 5,000 का, हाँ जाना। अब जैसे कंपनी ब्रेक इवेंट को क्रॉस करेगी तो कंपनी को यहाँ पे होगा जियो प्रॉफिट। तो यहाँ तक इसको फिर क्या होगा, यहाँ तक उसको होगा से लॉस। मतलब कि 12,500 के पहले तक वो जितना भी सेल करेगी उसको होगा लॉस। ठीक है या नहीं, ठीक 12,500 में उसको जियो प्रॉफिट होगा, फिर ऑनवर्ड से उसको होगा प्रॉफिट। ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे देखो टोटल सेल कितना है। एक तो मैंने स्टार्टिंग वाला पुट किया, स्टार्टिंग अगर जियो सेल लेंगे तो कंपनी को लॉस होगा 5,000, हाँ या ना। 5,000 कैसे, फिक्स कॉस्ट 5 लगेगा सेल करो या ना करो, वेरिएबल तो चलो नहीं लगेगा, जियो लगेगा। तो टोटल कॉस्ट 5 हुआ। और सेल जियो टोटल कॉस्ट 5, तो लॉस कितना हुआ, 5,000 का। तो ये हुआ कंपनी का स्टार्टिंग पॉइंट। ब्रेक इवेंट पॉइंट ये हुआ, इसका मतलब यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट क्या होगा, 0, कुछ भी नहीं होगा। अब कहाँ तक मेरे को इसको कनेक्ट करना है, ये देखो। कंपनी अगर टोटल 18,750 का सेल कर रही है तो कंपनी को 2,500 का प्रॉफिट होगा, हाँ या ना। अब 18,750 हम यहाँ पे कहाँ से ढूंढे, ठीक है या नहीं। पर मेरे को ये पता है कि 2,500 तो यही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लेंगे लाइन, हल्का सा यहाँ पे एक बार पूरा ड्रॉ करो, फिर मैं बताती हूँ कैसे करोगे। देखो यहाँ पे मैंने हल्का सा ड्रॉ किया। अब क्या है कि जो 18,750 होगा ना, वो सारे 18,750 में डॉट 2,500 का प्रॉफिट होगा। अब इसको कैसे करोगे मैं बता रही हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे ना हम लोग कनेक्ट करेंगे पहले इसको। ये देखो यहाँ मैं कनेक्ट कर रही हूँ। पहले इन दो पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये देखो ये दो पॉइंट मेरा हो गया कनेक्ट। अब 18,750 बोला है तो 18,750 इसके बाद आएगा। एक मिनट, ओके। ओके ये हो गया। अब 18,750 बोला है ना, 18,750 मतलब ये देखो ये 2,500 जहाँ इंटरसेक्ट का है ना, वहां पे एक लाइन आप ड्रॉ करो। एक सेकंड, वहां पे अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे ना तो ये 17,500 का आ गया, जबकि इसके आगे होना चाहिए। तो थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना होगा। थोड़ा और मैं शिफ्ट कर रही हूँ। ट्राई कर रही हूँ मैं। अब देखो इधर अब हो जाएगा एक कनेक्ट। इधर देखो एक हो है कनेक्ट, जो कि 17,500 के आगे ही होगा शायद तक। एक बार करके देखती हूँ मैं। ये देखो ये एक मेरा कनेक्ट तो हुआ है। ये देखो मैंने डार्क किया है यहाँ पे, ये वाला।
ठीक है यानी अब ये मेरा 18,750 था ना, तो ये 18,750 में आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं बता दी, ध्यान से समझना, ये सम पूरा अंदाजा से बैठेगा क्योंकि प्रॉपर मेजरमेंट यहाँ पे होगा नहीं। तो जब प्रॉपर मेजरमेंट होगा नहीं तो ब्रेक इवन पॉइंट को अच्छे से कंप्लीट करना, अदरवाइज सम पूरा गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग कंपनी अगर जियो में करती है तो कंपनी को लॉस 5,000 का होगा, क्योंकि इनकम तो कुछ नहीं है, कॉस्ट 5 लगेगा, तो कंपनी को लॉस 5 का होगा। अब धीरे जैसे कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट में पहुंचेगी वहां पे कंपनी को प्रॉफिट होगा 0। ये ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग निकाल चुके हैं। कंपनी 18,750 का सेल कर रही है, जहाँ पे उसको 2,500 का इनकम हुआ है। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा ये ड्रॉ किया, इसको मैं बाद में हटा दूंगी। तो 2,500 यहाँ पे आ रहा है, हाँ या ना। बहुत मुश्किल से हमने इसको कनेक्ट किया कि 17,500 के बाद ही ये रिफ्लेक्ट हो। तो यहाँ पे कंपनी को 2,500 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे हल्का सा यहाँ पे कनेक्ट करना। ये देखो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, मेन सम मेरा हो गया कंप्लीट। अब पुटिंग वाला काम रहेगा। पुटिंग वाला यहाँ पे देखो, टोटल सेल अगर 7,500 है तो प्रॉफिट होगा 1,000 का। टोटल सेल 7,500 का है तो प्रॉफिट होगा 1,000, मतलब 1,000 इसके बीच में होगा, इधर होगा 12,50, तो इसके नीचे ही होगा, तो इधर हो जाएगा 1,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो कि ये है 1,000। ओके, फिर टोटल सेल अगर मेरा 15,000 है तो प्रॉफिट 3,250। 15,000 का अगर सेल है तो 3,250, मतलब 2,500 को क्रॉस तो करेगा। ठीक है, और थोड़ा सा और ऊपर इधर ये हो गया मेरा 3,250। फिर टोटल सेल अगर 18,750 है तो 2,500 का, 18,750 अगर यहाँ पे सेल है तो 2,500 तो यहाँ पे आया हुआ ही है मेरा। अब क्या करोगे, स्टार्टिंग ये प्रॉफिट स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। तो इसको पहले इससे कनेक्ट कर लेना, फिर इसको इससे कनेक्ट करना, फिर इसको इससे करना। ये बहुत इजी है, तो इसको पहले कर लो कंप्लीट। देखो इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, तो ये सम ऑलमोस्ट हुआ कंप्लीट। ये है कंपनी का प्रॉफिट लाइन। कंपनी पहले यहाँ थी, फिर यहाँ तक पहुँच के यहाँ पे अभी आई है कंपनी, तो इसको हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट लाइन। ठीक है, तो ये सम हुआ कंप्लीट फाइनली। कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर अभी तक खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।